नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। रुख करते हैं हरियाणा डायरी की मुख्य खबरों की ओर। केंद्रीय बजट 2026 पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और संकल्प के अनुरूप बताते हुए इसे 2047 के विकसित भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी दस्तावेज करार दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरु रविदास जयंती के पावन अवसर पर पेश किया गया ये बजट गौरवशाली और समर्पित बजट है। उन्होंने कहा कि इस बजट के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: रफ्तार, क्षमता और सबका साथ। ये बजट सबका साथ, सबका विकास की भावना को मजबूती से दर्शाता है। सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बजट में देश की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 12.2 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक पूंजीगत व्यय और इको सिटी इकोनॉमिक रीजन का विकास हरियाणा जैसे औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रित राज्य को नई उड़ान देगा। भारत 2047 उस विकसित भारत में जो आज बजट प्रस्तुत किया है वो एक मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट, जैसा मैंने कहा है कि विकसित भारत के संकल्प को ये सिर्फ एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक ये दस्तावेज है। हम सब के लिए आज ये बहुत ही गौरवशाली दिन भी है। आज गुरु रविदास जयंती के पावन अवसर पर यह बजट सही मायनों में जनहित और अंत्योदय की भावना ये समर्पित बजट है। इस बजट में 3 मुख्य विजन है: रफ्तार, क्षमता, सबका साथ। सीएम सैनी ने कहा कि ये बजट किसान, युवा, महिला, गरीब सहित 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। हरियाणा के लिए ये बजट विशेष रूप से उत्साहजनक है। खेलो इंडिया मिशन को मिले प्रोत्साहन से राज्य के खिलाड़ियों को बल मिलेगा, जबकि 15 पुरातात्विक स्थलों के विकास से राखी गढ़ी जैसी ऐतिहासिक धरोहरों को वैश्विक पहचान मिलेगी। एआई और क्वांटम मिशन में निवेश से गुरुग्राम को ग्लोबल टेक हब के रूप में और मजबूती मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई पर फोकस युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा। गुरुग्राम और पंचकुला जैसे शहरों में आईटी और इंस्टीट्यूशनल सेंटर्स को नई गति मिलेगी। और बायोगैस, मिक्सर, सीएनजी, कपड़ा, मोबाइल बैटरी आदि को इस बजट के अंदर सस्ते करने की बात हो, इसका एक बड़ा लाभ देश के 140 करोड़ लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए ये बजट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर माननीय निर्मला सीतारमण जी ने आज इसे प्रस्तुत किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और यह बजट ये भारत के उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण ये नींव का पत्थर होगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और निर्मला सीतारमण जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरु रविदास जी महाराज के 649वें प्रकटोत्सव के अवसर पर आज पंचकुला स्थित रविदास मंदिर पहुंचे, जहां सीएम सैनी ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला स्थित रविदास मंदिर पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना कर सीएम सैनी ने प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम सैनी ने कहा कि गुरु रविदास जी किसी एक जाति या संप्रदाय के संत नहीं थे, बल्कि वे पूरी मानव जाति के पथ प्रदर्शक थे। उन्होंने भक्ति आंदोलन से समाज सुधार करने का साहसिक और ऐतिहासिक काम किया, जिससे समाज में एक नई जागृति आई। वे केवल अपने युग के संत नहीं थे, बल्कि हर युग के लिए मानवता के मार्गदर्शक हैं।
हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए MK न्यूज के साथ। नमस्कार।